नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलूच। शहबाज शरीफ हुकूमत की सारी मेहनत रायगान चली गई है। लाहौर से बड़ा फैसला आ गया, हुक्म सादर हो गया और मर्यम नवाज ने उस हुक्म पर अमल दरामद का ऐलान कर दिया कि मैंने मतलब कि मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। इस्लामाबाद में बातें ये हो रही हैं कि जो फैसला आ गया है, जो हुक्म सादर हुआ है, उसके बाद वो वक्त दूर नहीं कि मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत की तरफ से बड़ा ऐलान होने जा रहा है। बड़ा ऐलान क्या होगा और मर्यम नवाज इत्तेहादी हुकूमत को एतमाद में लिए बगैर सोलो फ्लाइट क्यों कर रही है, उन्होंने बड़ा ऐलान कैसे कर दिया और तहरीक इंसाफ जश्न किस बात का मना रही है। जो नई डेवलपमेंट्स हैं वो डेवलपमेंट्स लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की रोशनी में है। लाहौर हाई कोर्ट का ये फैसला आ गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि गवर्नर पंजाब से मशवरा करें, मुशावरत होनी चाहिए और उसके बाद पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख का ऐलान हो और वो इंतखाबात असम्बली की तहलील के बाद 90 रोज में हर रोज सूरत में होनी चाहिए। तहरीक इंसाफ गई थी लाहौर हाई कोर्ट में और उसी की रोशनी में लाहौर हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला आ गया और इलेक्शन कमीशन को ये हुक्म सादर हो गया कि इंतखाबात की तैयारी करें। और तारीख ने जिसकी रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 13 फरवरी को अहम इजलास तलब किया है कि लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के हवाले से सारा प्लान तय होना है या शेड्यूल तय होना है। और उसी फैसले की रोशनी में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से ऐलान किया जाएगा कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात कब होने हैं। मेरे ख्याल में ना सिर्फ पंजाब असम्बली के इंतखाबात, जब इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान लाहौर हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के लिए पंजाब असम्बली के इंतखाबात का ऐलान करेगी, तारीख का ऐलान करेगी, तो उसके साथ साथ KPK में भी इंतखाबात का ऐलान उसी रोज उसी तनाजुर में हो जाएगा, क्योंकि फैसला एक ही है कि सूबाई असम्बली के इंतखाबात या कौमी असम्बली के इंतखाबात इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जिम्मेदारी है और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके हवाले से आइन पर अमल दरामद करे, ये हुक्म है। अगर ये पंजाब असम्बली के हवाले से हो जाएगा तो फिर KPK असम्बली के इंतखाबात के हवाले से भी यही हुक्म ऑलमोस्ट नाफिज होगा और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से उस पर अमल दरामद के हवाले से फैसला हो जाएगा। कौमी असम्बली के जो ज़मीनी इंतखाबात हैं उसका जो शेड्यूल है या तारीख का ऐलान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान पहले कर चुकी। एक मरहला 33 नशस्तों का 16 मार्च को है और 31 नशस्तों का दूसरा मरहला 19 मार्च को होने जा रहा है। अब ये फैसला आ गया, इसके लिए मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत ने जो मेहनत की कि इंतखाबात को कैसे डिले किया जाए, कैसे टाला जाए, वो सारी मेहनत रायगान चलेगी। दिफा की वजारत की तरफ से इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान को खत लिखा गया कि इंतखाबात के लिए सूबाई और कौमी असम्बली के ज़मीनी इंतखाबात के लिए रेंजर्स और FC के जो खिदमात हैं वो फराहम नहीं की जा सकती। इसका मतलब है कि अमन मान का मसाला है, दहशतगर्दी में तेज़ी आ गई है, दहशतगर्दी बढ़ गई है और जो इंतखाबात होने जा रहे हैं उसके हवाले से भी KPK हुकूमत का ये मौक़िफ़ है कि दहशतगर्दी के ख़तरात मौजूद है। और वज़ारत दिफा का ये कहना है कि फ़ौज अंदरूनी सलामती और सरहदी सलामती में मसरूफ़ है और बाहरी मरदमशुमारी के हवाले से मसरूफ़ है। वो अमल भी रवां माह के आखिर में या आने वाले माह में शुरू होना है, जिसके लिए फ़ौज दरकार है, FC दरकार है, रेंजर्स दरकार है। तो इंतखाबात के लिए
वजारत दिफा या GHQ का ये कहना है कि फोर्स फराहम नहीं की जा सकती। एक मेहनत वजारत दिफा ने ये की कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को खत लिखा, और दूसरी मेहनत वजारत खजाना ने की, वो इसके हवाले से थी कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कहा गया था कि ज़िमनी ग्रांट या इजाफी जो खर्चा होना है इंतखाबात के लिए, उसके लिए 40 अरब रुपए फराहम नहीं किए जा सकते, इसलिए वो जो मुतालबा है इजाफी फंड का उसको मुअख्खर किया जाए। ये दूसरा जो मुतालबा था या इलेक्शन कमीशन का, जिसको वफाकी हुकूमत ने टाल मटोल कराने की कोशिश की। और उसके अलावा मौजूदा इत्तेहादी जो हुकूमत है उसमें मौजूद जमातों का ये मौक़िफ़ है या गवर्नर KPK का ये मौक़िफ़ है कि बार बार हर रोज़ या मरहलेवार मुल्क में इंतखाबात नहीं हो सकते। ये बात वफाकी वज़ीर ख्वाजा साद रफ़ीक ने भी की, और उनका ये कहना था कि ये नहीं हो सकता कि कभी एक सूबे में इंतखाबात हों, दूसरे दिन दूसरे सूबे में हों, फिर कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हों, और उनका ये कहना था कि इंतखाबात इकट्ठे होने चाहिए। लेकिन अब जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया, और कभी इम्कान ये है कि 13 फरवरी को जो इलेक्शन कमीशन का पाकिस्तान का जो इजलास होने जा रहा है, उसमें पंजाब और KP के असम्बली के इंतखाबात के हवाले से तारीख का ऐलान या तयन हो जाएगा। इसके हवाले से मरियम नवाज आजकल काफ़ी दिनों से पार्टी की सरगर्मी के हवाले से, उसको मुतहरिक करने के हवाले से, सियासी सरगर्मियों के हवाले से, या पार्टी को इंतखाबात के लिए तैयार करने के हवाले से मुल्कगीर मुहिम पर है। इस मुहिम के सिलसिले में सबसे पहले वो बहावलपुर गई, उसके बाद फिर 2 रोज़ एबटाबाद में रही। इस्लामाबाद में वर्कर्स कन्वेंशन को मरियम नवाज ने खिताब किया, वहाँ वो खुल के बोली है। उसका ये कहना था कि मुस्लिम लीग ने इंतखाबाती मुहिम का ऐलान कर दिया या उसकी शुरुआत हो गई है। मुस्लिम लीग नून ये इंतखाबात हर सूरत में जीतने के लिए लड़ेगी, हारने के लिए हम मैदान में नहीं हैं, हम जीत के रहेंगे। और मरियम नवाज ये कहती है कि इमरान खान कहते हैं कि ताली दोनों हाथ से बजती है, अब उसके पास एक हाथ है, उसको ताली बजाने के लिए, ताली मिलाने के लिए दूसरा हाथ नहीं मिल रहा। और जो पिछले इंतखाबात में वो कामयाब हुए थे, उसके हवाले से जो कमेटी थी, इंतखाबाती कमेटी, वो ख़त्म हो गई है, वो टूट गई है, उसके जो सहारे थे वो ख़त्म हो गए हैं, और वो अब अकेला रह गया है। तो हर सूरत में वो ये इंतखाबात हारेंगे। मरियम नवाज का जो इशारा था वो साबिक आर्मी चीफ की तरफ था और जनरल फैज़ की तरफ था कि उन्होंने पिछले इंतखाबात में इमरान खान को फतेह दिलवाई या उसको जितवाया। तो अब इस्टेब्लिशमेंट में या हुकूमत में या GHQ में या पिंडी में इमरान खान का कोई सहारा मौजूद नहीं है। पंजाब असम्बली के इंतखाबात की तारीख के हवाले से लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला आया है, तहरीक इंसाफ ने उसको वेलकम किया है। इम्कान ये है कि इमरान खान साहब के हवाले से एक बड़ा यू टर्न लेंगे। अब उनसे उनकी जो जेल भरो तहरीक से भी जान छूट जाएगी, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने उसको रेस्क्यू किया है। उसकी जो इसका जो मुतालबा था इंतखाबात के हवाले से वो मान लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन की जो तैयारी पिछले दिनों से चल रही है, उन्होंने 2-4 इजलास कमीशन के पिछले हफ्ते मुनक़द हुए। पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, KP के में इंतखाबात के हवाले से, और सियासी जमातों के लिए कोड ऑफ कंडक्ट्स के हवाले से, ज़ाब्ता अखलाक के हवाले से, और तकर्रुनी तबादलों पे जो पाबंदियाँ आयद हुई हैं। और सदर पाकिस्तान ने भी एक ख़त लिखा था इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को कि इंतखाबात के हवाले से आइन पे अमल दरामद किया जाए। सदर पाकिस्तान के ख़त के बाद अब जब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आ गया और मुस्लिम लीग नून की सीनियर नायब सदर, अब फिलहाल मुस्लिम लीग नून में वही ताकतवर शख्सियत है। बाकी जो सियासी रहनुमा हैं या तो खामोश अख्तियार करके कोने में बैठे हैं, बाकी उसका चर्चा है वो अपने हुकूमती जो मसाइल हैं उसमें घिरा हुआ है, फंसा पड़ा है। तो बाकी सियासी हवाले से, जमाती के हवाले से मरियम नवाज के फैसले हतमी हैं, और उन्होंने ये बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया कि मुस्लिम लीग नून ने
इंतखाबाती मुहिम शुरू कर दी है। और वो ये भी दावा कर रही है कि इमरान खान के जो सिलेक्टर्स थे वो घर चले गए हैं। इमरान खान कान पकड़े, माफी मांगे और उसके साथ अब कोई भी नहीं खड़ा, तो इसलिए उसको फिक्र करनी चाहिए और यकीनी तौर पर इंतखाबात में उसको शिकस्त मिलेगी। इस सारे अमल से ये लगता है कि मरियम नवाज इंतखाबात के लिए तैयार है। वो इत्तेहादी जो जमातें हैं उनसे मुशावरत करना भी गवारा नहीं करती। जो ज़िमनी इंतखाबात कौमी असम्बली के होने जा रहे हैं उसमें भी जो सियासी जमातें, इत्तेहादी जमातें इंतखाबात लड़ रही हैं वो इंडिविजुअली या इनफरादी तौर पर इंतखाबात लड़ रही हैं। सूबाई हों या कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाबात हों, वो सियासी जमातों के लिए सख्त इंतखाबात होंगे, उनका कड़ा इम्तिहान होगा, क्योंकि महंगाई है, दहशतगर्दी है, सियासी मुकाबला सख्त है और महंगाई का जो बम है वो बिजली की सूरत में, वो पेट्रोल बम की सूरत में मजीद सख्ती से आवाम पर गिरनी भी जा रही। अब तक के लिए इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।